इन 2 सवालों के बारे में सोचें. टेक एटलीस्ट 2 minutes टू थिंक व्हाट इज कम्युनिकेशन. आप लोगों के पास पेपर पेन होगा इंशाल्लाह ताला. ये सोचिए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन. एक्चुअली आप लोगों के ख्याल में कम्युनिकेशन क्या है, बहुत सोच के लिखिए. और कम्युनिकेशन का किरदार क्या है एक सक्सेसफुल मैरिज में. क्या ये कोई रोल प्ले करती है या ये बस एक जरूरत है? और ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है, कोई मसला नहीं. हमारे पास चैट में जवाब आने शुरू हो गए हैं, तो जब आप लोग तैयार हो जाएं, आपको लगे आप लोग रेडी हैं, वैसे 1 मिनट बाकी, पर जो जवाब देना चाहिए मेरा ख्याल है हम उसे बिल्कुल अलाउ करेंगे कि वो जवाब दे सके. बस आपको हाथ उठाना पड़ेगा. यू नीड टू रेज योर हैंड, ठीक है, ताकि हम क्लियरली सुन सकें. जी उरूज प्लीज. उरूज सलीम प्लीज बताइए. जी सॉरी माइक अनम्यूट किया था. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. मेरे ख्याल में ये कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है. बॉन्ड अपने साथी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, इन सब कामों के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. और हमारे रिश्तों में ये बहुत जरूरी है, रिश्तों को निभाने के लिए, समझने के लिए. लेकिन कम्युनिकेशन क्या है? आपने तो उसका मैरिज में गोल बताया. कम्युनिकेशन क्या है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये प्रोसेस है. अच्छा, इस प्रोसेस को कम्युनिकेट करेंगे, डिलीवरिंग का. ठीक है. ओके ओके जी. अस्मा आप क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरे नजरिए में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत वास्ट एक तरीका है लोगों का अपने बातें, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस किसी दूसरे को कन्वे करने का, और रिस्पेक्टिवली कन्वे करने का, इस तरीके से कि सामने वाला जो है वो उससे बुरा भी ना फील करे, और आप भी इस तरीके से बताएं कि आपके भी दिल में कुछ बुरा ना हो बताते हुए. And communication does not just only mean, in my opinion, communication is not just only verbal. Communication जो है वो physical भी होती है. Communication जो है वो आंखों के इशारे से भी होती है. Communication जो है वो मुस्कुराहट से भी होती है, या सिर्फ मतलब एक्सप्रेशन से भी होती है. और communication जो सबसे डीप मैंने communication देखी है ना, वो खामोशी होती है. जबरदस्त. लेकिन मैं ये चाहूंगी कि अभी इन 2 सवालों पर फोकस करें, ठीक है? और पहली कम्युनिकेशन, दूसरा पार्ट कम्युनिकेशन का शादी में क्या रोल है. आई थिंक कम्युनिकेशन इज लाइक वन ऑफ द पिलर्स ऑफ मैरिज. क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं होती ना अपने स्पाउस के साथ, तो देयर इज नो, मतलब कोई कुछ आगे आप बढ़ ही नहीं सकते किसी काम में. फिर ये होता है कि वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ. And it's like my नानी used to, मतलब मेरी शादी से पहले मेरी नानी ने मुझे एक नसीहत करी थी. शादी की रात को ना उन्होंने मुझे नसीहत करी थी कि कुछ भी हो जाए, तुम्हें जो चाहिए है, जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, तुम्हारे साथ जो भी हो, सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर को बताओ. और किसी और को बताओ ना बताओ, बेहतर है ना बताओ, बस शौहर को जरूर बता दो. जबरदस्त. यानी सब कह दो. आपकी नानी ने आपसे कहा था सब कह दो. कह दो. जबरदस्त. दैट्स ब्यूटीफुल. अच्छा, ये पता है मैंने बहुत कम लोगों से सुना है कि ये इस बात पे बिलीव करते हैं. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. मरियम आप बताइए भाई, आपको इन 2 सवालों के जवाब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका जो पहला सवाल है व्हाट इज कम्युनिकेशन. आई थिंक कम्युनिकेशन इज अ रिलेशनशिप, इज अ ताल्लुक. इसलिए कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल नहीं होता, नॉन वर्बल भी होता है. और कम्युनिकेशन नॉन वर्बल जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है बनिस्बत उसके जो हम वर्बली करते हैं. इसलिए कि वो पैगाम जो कि मैं दूसरे को अपने नॉन वर्बल एक बॉडी लैंग्वेज से और अपने रवैयों से पहुंचाती हूँ, वो मेरे लिए वर्बल से ज़्यादा इफेक्टिव होता है. और आई थिंक नॉन वर्बल जो होता है उसका हिस्सा ज़्यादा होता है बनिस्बत वर्बल के. और दूसरा जो आपका सवाल है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अ हेल्दी मैरिज,
तो आई थिंक मैरिज स्पेशली और इसके अलावा भी दुनिया में हमारे जितने रिश्ते हैं, तो अगर हमारी कम्युनिकेशन और हमारा रिलेशन अच्छा होता है तो उसके ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा होता है हमारे उस रिलेशन की हेल्थ के ऊपर, कि अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है अपने शौहर के साथ भी, इवन बच्चों के साथ भी, इवन बहन भाइयों के साथ भी, तो हर वो रिलेशन हेल्दी होगा जिसके अंदर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी. तो दिस इज द आई थिंक द मेजर रोल फॉर अ हैप्पी मैरिज और फॉर अ हैप्पी रिलेशनशिप. जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त, वेरी प्रिसाइज, माशाल्लाह, जबरदस्त मरियम जी. जनाब, अब हम निदा से पूछते हैं. निदा, दोनों सवालों के जवाब प्लीज. निदा म्यूट है शायद. जी, ये आवाज हमें नहीं. हेलो हेलो हेलो, ओ, आ गई. एम आई ऑडिबल नाउ? यस. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सबसे पहले तो टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग था कि मैंने जैसे ही फ्लायर प्रिंट किया मैंने कहा भाई सब कह दो, इसमें तो जाना ही जाना है. नंबर 1. नंबर 2, अच्छा जी, सवाल ये है कि कम्युनिकेशन क्या है. मेरे जहन में कम्युनिकेशन का लफ्ज सुन के जो बात आती है वो 5 चीजें आती हैं. एक तो एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये कम्युनिकेशन के जरिए में अपना आइडियाज को, दूसरी चीज है आइडियाज को हम शेयर करते हैं, थॉट्स, और इसके साथ साथ अपनी फीलिंग्स को भी. और जो हमारे इमोशंस हैं बिटवीन इंडिविजुअल या ग्रुप में, हम कम्युनिकेशन के जरिए इसको एक्सप्रेस करते हैं. मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है. अब जहां तक सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 के लिए ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और ये एक अच्छी मैरिटल लाइफ गुजारने के लिए बहुत जरूरी है. लेकिन इसके लिए शर्त है कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, एक्टिव लिसनर होना जरूरी है. अगर आप एक्टिव लिसनर नहीं हैं तो फिर थोड़ा मसला होगा. मेरे केस में तो हुआ है और मैंने ये स्किल डेवलप की है, तो और सीखना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पर हूँ मौजूद. आप यकीन करें, मैं यहाँ पे सवाल से 1 मिनट ज्यादा ले रही हूँ. ये जो आपका पहला वर्कशॉप था ना, बोल्ड इज ब्यूटिफुल, इसने इतना इम्पैक्ट मेरी मैरिटल लाइफ पे किया है, मैं आपको बता सकती हूँ. आप फिल्जा बैठी हैं ग्रुप में, बहुत सारी बातें, ये एक और ग्रुप में, लेकिन इस वर्कशॉप में मेरी मैरिटल लाइफ में जो चेंजेस आए, मैं जरूर चाहूंगी कि मैं आपसे शेयर करूं. इट्स अमेजिंग वर्कशॉप, इट्स अमेजिंग वर्कशॉप. मैंने जो टूल्स बताए गए, जो टिप्स बताए गए, जो टेक्निक्स बताए गए, मैंने सब के सब नोट किए, अपने सामने लगाए, रोजाना उसको मैंने सुबह पढ़ा, उसको इम्प्लीमेंट डे बाय डे किया, एंड आई एम गेटिंग रिजल्ट्स. आई एम टेलिंग यू. मैं आई थी बहुत बर्निंग इश्यूज के साथ, लेकिन अब मैं इतनी मुतमईन हूँ कि मैं बता ही सकती, मेरी हंसी नहीं खत्म होती. अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कोशिश होगी कि आप इस टॉपिक के साथ भी बहुत मुतमईन होके जाएं और अपनी टूल किट तैयार जरूर करें इंशाल्लाह. अच्छा जी, उम्मे मोहम्मद कुछ कहना चाहती है. जी उम्मे मोहम्मद प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. मुझे ये ज़्यादा पता तो नहीं है कि कम्युनिकेशन एग्जैक्टली किसको कहते हैं, लेकिन इसको सुन के एक दिमाग में जो बात आती है वो ये आती है कि ये एक ब्रिज का काम करती है 2 लोगों के दरमियान में. और ऐसे लगता है कि कम्युनिकेशन जो है इसका रोल 50% है मैरिज के अंदर, 50% वो अमल है जो हम करते हैं किसी के लिए, जो कुछ भी हम करते हैं. और अभी जो मैं सुन रही थी बाकी बहनों की बातें, तो उससे मुझे थोड़ा सा मेरा ओपिनियन डिफर करता है कि मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन जो है वो साइलेंट नहीं होती, क्योंकि अगर वो साइलेंट है तो फिर वो जो कम्युनिकेशन का मकसद है वो बहुत हो जाता है. और मुझे लगता है कि हस्बैंड्स को जो है वो कम्युनिकेशन की ये वाली टाइप चाहिए होती है, बोलने वाली. जो साइलेंट वाली होती है वो काम नहीं करती. इसीलिए हमें कम्युनिकेशन सीखने की भी जरूरत है, क्योंकि साइलेंट वाली तो जो है औरतों के अंदर बिल्ट इन ही होती है, मूड दिखाने वाली और ये समझने वाली कि इनको खुद ही समझ जाना चाहिए. तो वो चीज हमें लैक करती है, एक्टिवली कम्युनिकेट करने वाली. और दूसरी जो है बात
कि इसका रोल शादी में, तो जाहिर है कि इसके बगैर ये वो मैंने पहले जो कहा कि 50% रोल मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन का, 50% बाकी चीज़ों का जो हम मतलब करते हैं अपने स्पाउस के लिए। ठीक है, जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, ये इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपकी राय किसी की राय से इख्तिलाफ करे। ये बहुत खूबसूरत बात होती है कि हमारे दरमियान ऐसे लोग हों कि हम कम से कम अपनी राय, अगर हम किसी बात से इख्तिलाफ करना चाहें तो हम बहुत रिस्पेक्टफुली इख्तिलाफ कर सकें, तो ये तो सक्सेस की निशानी है। तो आई डेफिनेटली थिंक कि सब इस बात से एग्री करेंगे। बहुत सारी थॉट्स हमारे पास चैट में भी आई हैं, कुछ लोगों को मैं जवाब दे सकी, कुछ लोगों को ना दे सकी, माजरत। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बेसिकली हम सबको पता है कि कम्युनिकेशन क्या है। किसी ना किसी लेवल पर हम सब इस बात से वाकिफ हैं, और किसी ना किसी लेवल पर हमें ये इस बात का भी अंदाजा है कि अच्छी कम्युनिकेशन के लिए या एक हेल्दी मैरिज के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत बड़ा टूल है, राइट। अब मैं आपके साथ कुछ थोड़े से फैक्ट्स शेयर करना चाहूंगी। हम सबकी ये नॉलेज है और हम सबको ये पता है, लेकिन जब ये सर्वे वर्ल्ड ओवर किया गया, पाकिस्तान और बाहर और यूएई और दूसरी कंट्रीज में, तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और वही हमारी आगे चलने के लिए एक, आप समझ लीजिए कि प्लेटफॉर्म का काम करेंगे, ठीक है। मैं वो शेयर करने से पहले आपसे एक छोटी सी जहमत कर दूंगी आप लोग को। आप लोग अपने पास जरा हाफ A4 साइज पेपर रेडी रखें, हाफ A4 साइज पेपर, क्योंकि हम इंशाल्लाह ताला ये फैक्ट शेयर करने के बाद एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो प्लीज वो पेपर रेडी रखें। अगर आप में से कोई जाके ला रहा है तो मुझे बता दें, आई कैन गिव यू अ मिनट एंड देन आई कैन शेयर द फैक्ट्स। जी, मैं कंटिन्यू कर लूं? थम्स अप अगर आ जाए मुझे तो अंदाजा हो जाएगा कि आप सबके पास पेपर है। आई वुड लव टू सी योर थम्स अप। ओके, कुछ लोगों के पास है। जो जो एक्टिविटी करेंगे उनके पास पेपर होना लाजमी है। प्लीज हैव पेपर फॉर योरसेल्फ। मरियम, पेपर है ना? जी आप पेपर नॉर्मल पेपर है, बट A4 नहीं है, नॉर्मल पेपर है मेरे पास। चले, ठीक है, ओके ओके, उसी से कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, और तो अब हम आते हैं उन फैक्ट्स की तरफ जिसका मैंने अभी अभी आपसे जिक्र किया। अच्छा भाई, जब लोगों ने इतना बुरा फेलियर देखा शादी का, और जब शादी में प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए, तो वर्ल्ड ओवर इस पे रिफ्लेक्ट किया गया, इस पे काम किया गया, और इसके लिए कुछ सर्वेज डिजाइन किए। जो सर्वे का रिजल्ट है वो बड़ा मजेदार है। हमें अमूमन ऐसा लगता है कि मेरे मियाँ को मेरी बात समझ नहीं आती है ना, और पता नहीं क्या चाहते हैं, मैं तो जो कहती हूँ वो उनको सुनाई ही नहीं देता। अभी जैसे किसी ने कहा ना कि साइलेंट मोड इज नॉट वेरी इफेक्टिव, उन्हें तो बोला हुआ नहीं समझ आता, तो खामोशी से मैं जो कह रही हूँ वो कैसे समझ आएगा। तो ये अलग अलग परसेप्शन के साथ एक पूरा सर्वे कंडक्ट किया, और सर्वे के रिजल्ट्स जो थे वो बहुत मजेदार थे। अच्छा, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पता चली इस सर्वे के बाद कि जनाब 65% ऑफ डिवोर्सेस आर अ रिजल्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। 65% तलाकें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं। और कौन सा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई किया गया? जहां वो अपने इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाते, जहां वो इस बात को समझ नहीं पाते कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, तो अब इस ओपिनियन के डिफरेंस को किस तरह रिजॉल्व किया जाए। तो अक्सर या तो बात गुस्से पे, बातचीत बंद होने पे, लड़ाई पे खत्म होती है, या
अक्सर खुदा ना खास्ता मामला इतने बिगड़ जाते हैं कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है साथ चलाना और जिंदगियां अलग हो जाती है जी। और इसकी जो तादाद थी वो 43% थी, यानी 43% को ऐसा लगता है कि जब जब प्रॉब्लम्स आते हैं और वो रिजॉल्व नहीं हो पाते, रिजॉल्व होने का मतलब है कि खुश मिजाजी के साथ जब वो सॉल्व नहीं हो पाते, वो दिलों में रह जाते हैं, वो डिफरेंसेस कम्युनिकेट नहीं हो पाते, तो शादियां चलाना मुश्किल से मुश्किल होता चला जाता है। और फाइनली या तो कोई बड़ा डिसीजन ले लिया जाता है, या अगर किसी वजह से वो डिसीजन ना लिया जाए तो भी उसको बदमिजाजी के साथ या अधूरेपन के साथ उस रिश्ते को आगे लेके चला। ठीक है, ये बहुत बड़ा सर्वे है जिसको देख के मेरी तो आंखें खुली के भाई अच्छा, तो जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं वो आ कहाँ कहाँ। फिर इस सर्वे को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, और ये मैं आपको वर्ल्ड सर्वे बता रही हूँ। ठीक है, इसको एक्सटेंड किया गया और मर्दों से पूछा गया कि भाई बताओ तुम्हें दुख क्या है, क्योंकि औरतें जो बहुत ज्यादा बताती हैं कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो मर्दों से पूछा गया कि अच्छा तुम लोग भी बताओ भाई व्हाट इज गिविंग यू सो मच प्रॉब्लम। तो आदमियों ने ये कहा कि भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ्स में आता है वो ब्लेम नैगिंग है। हमारी बेगमात जो हैं वो नैगिंग बहुत ज्यादा करती हैं, कंप्लेन्स बहुत ज्यादा करती हैं। अल्लाह आप तो मेरी सुनते ही नहीं, आपको तो मेरी बात समझ ही नहीं आती, मैं कुछ कहती हूँ आप खामोश बैठे रहते, कोई जवाब ही नहीं होता आपके पास। ये 70% आदमियों को ये लगा कि हमारे ब्रेकडाउन की सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरे 65% को ये लगा कि भाई मुझे तो कोई अप्रिसिएशन ही नहीं मिलता इस रिश्ते में, आई एम कंटिन्यूसली प्रूव्ड एट फॉल्ट, मुझे तो मुस्तकिल ये बताया जाता है भाई गलती तुम्हारी है, तो इस वजह से भी मेरा और मेरे स्पाउस का रिश्ता मजबूत नहीं हो पाता। अच्छा, ऐसी बातें आदमी बहुत कम बोलते हैं, राइट, लेकिन क्योंकि ये जो सर्वे कर रहे थे वो बहुत एक प्रोफेशनल लोग थे, तो इसलिए ये चीजें निकलनी आसान हो। फिर औरतों से पूछा गया भाई तुम लोग बताओ तुम्हें क्या मसला है और क्यों ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा आपकी जिंदगी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा 83% का ये ख्याल है कि भाई मेरी जो फीलिंग होती है, मेरे जो ख्वाहिशात होती हैं, या मेरे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, या मेरे जो महसूसात जज्बात होते हैं, और उस पे बेस करके अगर मैं कोई राय देती हूँ, मैं कहती हूँ, मैं कुछ बात करती हूँ, तो उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता, उसको वैलिडेट नहीं किया जाता। अमूमन जुमले जो खवातीन ने कहा हमें सुनने को मिलते हैं, वो मिलते हैं ओ यू आर अ फूल, क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो, ऐसे नहीं होता, अजीब बातें करती। तो 83% खवातीन को ये एतराज था कि भाई मेरे साथ जिस तरह कम्युनिकेट होता है, तो मैं जब कम्युनिकेट करती हूँ तो मुझे उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं होता। 56 ने ये कहा कि भाई मेरे मियाँ तो अपने बारे में इतनी बात करते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है मेरी बात सुनने का। He praises himself so much कि उनके पास टाइम ही नहीं है मेरी बात सुनने या मेरी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करने का, वैलिडेट करने का। और इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद और इन सारी मसाइल के बाद हमें ये महसूस हुआ कि ऐसी क्या वजह है कि हम सब जो कि कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी तालीमी दौर के दौरान कम्युनिकेशन को एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ा, तो ऐसा क्या हो जाता है जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो ऐसा क्या प्रॉब्लम आता है कि हम इस स्किल को जानने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, और ये तिश्नगी हम सबके दिलों में रह जाती है, चाहे वो मेल्स हो, चाहे वो हस्बैंड्स हो,
चाहे वो खवातीन, और इस पे काम करने के बुनियादी उसूल क्या हों या बुनियादी तरीके क्या हों। ये वो प्रॉब्लम है जो जिंदगी को बहुत खुशगवार भी बना सकता है, और यही वो प्रॉब्लम है जो हमारी मैरिटल लाइफ को तबाह बर्बाद भी कर सकता है। ये प्रॉब्लम शुरू में कम होता है, जैसे जैसे मैरिज बढ़ती जाती है, या बास बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज शुरू से हो। उनको नहीं समझ आ रहा होता कि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी ख्वाहिशात का इजहार कैसे करें। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी जो इस प्रॉब्लम के क्रक्स को समझने में मदद देगी, वो एक्टिविटी हम करते हैं। आई थिंक आप सबके पास A4 साइज पेपर होगा, हाफ A4 साइज पेपर। जरा इस हाफ A4 साइज पेपर को, हाफ A4 साइज पेपर मैंने सिर्फ इसलिए कहा था ताकि आप ये ना कह सके कि मेरा आपका पेपर अलग था, मेरा अलग था, इसलिए मेरी एक्टिविटी वैसे नहीं हुई जैसी आपकी, ठीक है। तो ये बस वो जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि सेम हो, हर चीज सेम हो। तो ये रहा मेरा हाफ A4 साइज पेपर, ठीक है जी। मैं इसको टॉप कर लेती हूँ। अगर आप लोगों का भी पेपर रेडी है तो इसको इस तरह से अपने हाथ में ले लीजिए, ठीक है, ओके। अच्छा, अब करना ये है, खवातीन जिन्होंने कैमरास खोले हुए हैं उनके लिए उनके क्वालिटी तो मैं देख रही हूँ, ठीक है। जिनके कैमरास बंद हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ ये एक्टिविटी कीजिए। आपको मेरी बात बहुत आसानी से समझ आती है, ठीक है। पेपर को ऐसे रख लीजिए, ऐसे मत रखिए, ऐसे रखिए, ठीक है। अब आंखें कर लीजिए बंद, क्लोज योर आईज, ईमानदारी के साथ। अच्छा जी, अब इस पेपर को हाफ फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड इट इनटू हाफ, ठीक है। क्रीज बना दें इसकी, फोल्ड इट इनटू हाफ अगेन, दोबारा हाफ में फोल्ड कर लीजिए। अब इस पेपर का जब आपने फोल्ड कर लिया है तो राइट हैंड साइड का कॉर्नर फाड़ लीजिए, थोड़ा सा टेयर कर लीजिए राइट हैंड साइड का कॉर्नर। अब राइट हैंड साइड का कॉर्नर टेयर करने के बाद आप इस पेपर को अपने हाथ में मोड़ लीजिए, इसका डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, और इसका लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर भी टेयर कर लीजिए, लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर भी टेयर कर लीजिए। अब इस पेपर को फिर से फोल्ड कर लीजिए, और अब इस पेपर को बिल्कुल बीच में से टेयर कर लीजिए, छोटा सा, जितना छोटा आप टेयर कर सकते हैं उतना छोटा, बिल्कुल बीच में से टेयर कर लीजिए। जितना आसानी के साथ टेयर हो रहा है, छोटा सा, उतना टेयर कर। अब इस पेपर को फिर से हाफ में फोल्ड कर दीजिए, हाफ में फोल्ड कर दीजिए, ओके। अब इसके दोबारा लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर को थोड़ा सा टेयर कर लीजिए, और अब आंखें खोल लीजिए और अपने पेपर को भी खोल लीजिए। ओह, मेरा कितनी मुशक्कत कराई है ना। अब देखिए किस किस के पास ये डिजाइन आया है पेपर। जी जनाब, किस किस के पास ये डिजाइन आया है? मरियम, यही डिजाइन आया है? मेरे पास ये डिजाइन नहीं आया। आप मेरे पास मिडिल वाला नहीं टूट सका। सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई, दोबारा बोलें प्लीज। मिडिल वाला नहीं टूट सका जो आपने मिडिल कहा। वाला नहीं टूट सका, ठीक है, ओके ओके। किसी का
क्या बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा आया? एग्जैक्ट बहुत मिलते जुलते तो सबके पास आया, अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट आया। फिल्जा के पास किसी हद तक आया है, किसी हद तक आया है, राइट? और किसी के पास? अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए, आप सब ने पूरी इतनी जबरदस्त बातें की कम्युनिकेशन पे, इतना जबरदस्त आपका प्रोफाउंड किस्म की नॉलेज है कम्युनिकेशन में। हुआ क्या? जो मेरा ऑब्जेक्टिव था कम्युनिकेट करते हुए, वो रिजल्ट अचीव नहीं हो पाया, राइट? जबकि मैंने आपको पूरा मौका दिया, मैंने बिल्कुल इक्वालिटी के साथ पेपर आपके सामने टियर किया, वही साइज का पेपर आप लोगों को बताया, कुछ भी नहीं छुपाया, मगर ऐसा नहीं हो सकता। इसके बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को वो बहुत सारे फैक्टर्स समझ भी आ रहे होंगे कि ऐसा क्यों अचीव नहीं हो सकता। लेकिन यही हाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का है, और इसीलिए ये सारी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स और क्राइसिस और चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। और उसकी वजह से हमने ये जो पूरी रिसर्च अभी देखी, ये सारी रिसर्च उसी की वजह से क्रिएट हुई, बनाई गई, और जब जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ये बात प्रूफ हुई कि भाई कम्युनिकेशन के लिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बहुत सारे टूल्स रखे हैं जिनके जरिए हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है कि वक्त पे वो टूल्स, या तो वो टूल्स हमें पता नहीं चलते, हमें पता ही नहीं है अल्लाह ताला ने हमें किन किन टूल्स के साथ भेजा, और अक्सर और बेशतर ऐसा भी होता है कि वो टूल्स तो मेरे पास हैं, मुझे पता भी है, लेकिन मैंने क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया है तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि कब कौन सा औजार मेरे किस काम आने वाला है, कौन सा टूल किस वक्त एप्रोप्रिएट हो, और एक गलत टूल मेरी पूरी मेहनत को तबाह कर देता। ठीक है, जब ये सारी चीजें हो गई और हमने ये सारी एक्टिविटीज के थ्रू ये सब आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर हमने LRG ने ये सोचा कि भाई इस पे कुछ काम करना चाहिए, और इस पे काम करने के लिए हमने एक 3 महीने का कोर्स डिजाइन किया जिसमें कम्युनिकेशन को भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया ताकि हमारे रिश्ते बेहतर हो सके। उसके रिजल्ट्स हमने देखे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसके रिजल्ट्स नजर आए। लोगों ने जो पार्टिसिपेंट्स थे इस कोर्स के, इसके 3 बैचेस हो चुके हैं, 4था बैच अभी चल रहा है, 5वां इंशाल्लाह रमजान के बाद हम ऑफर करेंगे। तो क्योंकि इस एक टूल को यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं, और इस एक मसले के हल के लिए बहुत पीछे से भी बहुत सारे काम करने होते हैं, आगे भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो ये 3 महीने का कोर्स इस मकसद से डिजाइन किया गया। फिर हमें लगा कि लोगों को ये तासुर जा रहा है कि जो 3 महीने का कोर्स है ना, ये सिर्फ उन खवातीन के लिए जिनको खुदा ना खास्ता अपनी मैरिटल लाइफ में बहुत चैलेंजेस का सामना है, जिनकी मैरिटल लाइफ बस बिल्कुल वर्ज ऑफ डिस्प्यूट पे खड़ी हुई है, बिल्कुल एज पर है। तो हमें लगा कि नहीं, इसका इम्पैक्ट चेंज होना चाहिए। खुदा ना खास्ता ये कोर्स उन लोगों के लिए सिर्फ नहीं है जिनकी मैरिटल लाइफ में चैलेंजेस है, बल्कि ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है जो अपनी जिंदगी में स्पार्क वापस लाना चाहते हैं, या उन बच्चियों के लिए भी है जो अभी अभी जिंदगी को शुरू करने वाली है। तो इसके लिए फिर हमने 10 डे प्रोग्राम मई से हम तक का आगाज किया। मई से हम तक सिर्फ 10 दिन का प्रोग्राम है। ये फेस टू फेस हो रहा होता है मुख्तलिफ जगहों पे। पहले ये रिबात में हुआ था, एक साइकिल इसकी कंप्लीट हुई, अब ये इंशाल्लाह ताला बुरूज के साथ प्लान कर रहे हैं हम, वो शुरू होने वाला है। मगर इसके बावजूद भी हमें लगा कि भाई ये जो एक टूल है ना, और इस पे इतना सर्वे, इतना रिसर्च हमने पढ़ लिया कि हमें लगा कि नहीं, अगर सिर्फ इस एक टूल पे भी बहुत इम्पोर्टेंट काम कर लिया जाए, एक अच्छी तैयारी कर दी जाए, तो कम से कम ये टूल आपको बहुत सारे चैलेंजेस से बचाने का अहल हो सकता है।
आपको मसाइल से बचा सके। तो इस मकसद के लिए जो मैं आपसे कह रही थी ना कि आज के एजेंडा में एक सरप्राइज भी आपका इंतजार कर रहा है, तो वो है जनाब ये एक कोर्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला 16 को। ये सिर्फ 2 घंटे का सेशन है और इस 2 घंटे के सेशन में हम बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम ये शेयर करेंगे कि भाई वो टूल्स होते क्या हैं जिनको आपको चेक में रखना है। और जैसे माली होता है ना, जब पौधे की आबियारी कर रहा होता है तो उसके पास कुछ बड़े सख्त टूल्स होते हैं और कुछ बड़े सॉफ्ट टूल्स होते हैं। तो आपके पास वो टूल्स अल्लाह ताला ने, क्योंकि ये हमारी जरूरत है कम्युनिकेशन, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी कोई जरूरत हो और अल्लाह ताला ने हमें उसके लिए इक्विप ना किया। तो हम सबके अंदर इसका खजाना मौजूद है। उस खजाने तक रसाई कैसे करनी है और कौन से टूल को किस वक्त इस्तेमाल करना है, इसके लिए इंशाअल्लाह ताला ये सेशन डिजाइन किया गया है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने सर्कल में वो बच्चियां जिनकी शादियां अभी नहीं हुई हैं, होने वाली हैं, हो चुकी हैं और बिल्कुल शुरू का पीरियड है, या वो बच्चियां जिनकी शादियां, वो खवातीन जिनकी शादियां हो चुकी हैं लेकिन वो स्पार्क को रिवाइज करना चाहती हैं। उन्हें लगता है अब हम जब बात करते हैं तो ज्यादातर बात मसाइल की, घर की, बच्चों की जिम्मेदारियों की, और इसी तरह से बहुत ही ज्यादा हमारी बातचीत जो है ना वो फॉर्मल हो गई। अब हमारे पास वो तरीका या वो टूल नहीं है, या अब हमें वो इस्तेमाल करने नहीं आते जिनके जरिए हमने सफर यहाँ तक तय किया। तो उनको इस वर्कशॉप के लिए दावत दीजिए। आज इंशाल्लाह ताला इस सेशन के बाद मैं इसका फ्लायर और इसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप लोगों से अब सवालात चाहूंगी, आप में से जो जो सवालात करना चाहता है मोस्ट वेलकम। आई एम ऑल इयर्स। जी, किसी का कोई सवाल कुछ पूछना है, चाहे आज के सेशन के हवाले से हो, चाहे इस वर्कशॉप के हवाले से हो, या जनरली अपनी लाइफ के हवाले से हो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल है कि जैसे अगर हमें कोई बात बुरी लग जाती है किसी की या अपने पार्टनर की, तो हम अक्सर उससे नहीं बता पाते कि मुझे ये बात बुरी लगी है, तो मतलब क्या ये सही तरीका है कि उस वक्त खामोश हो जाना या उसे बताना चाहिए? भाई देखो, अगर तो खामोश हो गए तो फिर मसला ये है कि वो बात दिल की दिल में रह जाएगी और वो मसला सामने से तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन अंदर ही अंदर वो पक रहा होगा, और फिर वो कभी किसी गलत जगह पे, गलत अंदाज में, गलत अल्फाज के साथ सामने आता है और फिर पता चलता है कि जी एक नए जंग का आगाज हो चुका। तो उससे बचने के लिए बेहतर तो ये होता है कि सही अंदाज में, सही मौके पे, सही टूल्स के साथ उस बात को कर दिया जाए ताकि वो खुदा ना खास्ता हमारे दिलों में नहीं और हमारे रिश्ते को पोल्यूट। इसी पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला इस वर्कशॉप में। जी अस्मा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अस्मा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? आपका हैंड रेज है। जी मुन्निसा जवाद, प्लीज आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में ही मैं सोच रही थी कि असल में तो लर्न करना है पहले कि टूल्स हैं क्या। ये नैगिंग वाला पार्ट जो है ना वो है, उसको खत्म करना है, उसके लिए कोशिश करनी है। अगर कोई उसके लिए टिप्स मिलें कि उसको कैसे खत्म किया जाए। इंशाल्लाह ताला। देखिए, हम नैगिंग करते किस वक्त हैं? हम अपने बच्चों के साथ भी नैगिंग करते हैं ऐसा, और हम नैगिंग उस वक्त करते हैं जब हम हेल्पलेस फील करते हैं। एग्जैक्टली मुझे यही, मैंने इस चीज को रियलाइज किया है कि वो तभी फील होता है जिस टाइम हम लोग हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं, है ना? लेकिन वो हम किया नहीं जा रहा। आई डोंट हैव गुड टूल्स टू कम्युनिकेट एक्चुअली, ये मुझे लग तो रहा है।
बस इंशाल्लाह ताला तो फिर आप क्योंकि फौरन जो रजिस्टर कीजिए। कोर्सेज की करते हैं या कोई लेक्चर्स अटेंड करते हैं तो वो बस फटाफट से लगता है कि बस इम्पोज कर दें, सारा कुछ दे दें उनको कि ये कर लो, लेकिन उसका वे नहीं समझ लगता कि कैसे हमने उनको देना है। और पता है मैं बल्कि ये भी सोच रही थी, मैंने साहब आपकी बात ने मुझे एक और एस्पेक्ट याद दिलाया। मुझे ये लगता है कि जो लोग इस वर्कशॉप को अटेंड करें ना, उनके साथ हमको ये एक फॉलो अप सेशन भी रखें, और उस फॉलो अप सेशन में हम आप लोगों से ये बात करें कि भाई आपने कौन सा टूल अप्लाई किया, उसका क्या रिजल्ट आया, ताकि ये जो हम एज वुमेन वी शुड बी एबल टू एम्पावर वुमेन, हम उस स्टेज पे हो कि जहां अगर हमें किसी और के साथ भी प्रॉब्लम नजर आ रही है तो हम फिर उसको एम्पावर कर सकें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जो लोग इसमें रजिस्टर होंगे, हम उनके मशवरे से इसका कोई फॉलो अप सेशन भी बना लेंगे ताकि वो टूल्स सबको मिलते रहें। बेटा आपसे किसी ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी, मैं चैट के दौरान आई थी, वो मैं भूल जाऊंगी। उन्होंने ये कहा था कि बोल्ड इज ब्यूटीफुल में आपने जो नोट्स बनाए थे, अगर आप वो इस ग्रुप पे भी शेयर कर लें ताकि सबके पास वो टूल्स आ जाएं कि हाउ टू बी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, तो वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। तो आप अपने टूल्स इसी ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। नसीम ने अभी मुझसे पूछा है कि ये शादीशुदा खवातीन के लिए है या उन बच्चियों के लिए भी है कि जो अभी शादी जिनकी होने वाली है, तो ये उन बच्चियों के लिए भी है जिनकी शादियां होने वाली हैं, मम्मियां हो चुकी हैं, या वो उस एज ब्रैकेट में आती हैं जहां शादी कभी भी हो सकती है। ठीक है, तो वो ये वर्कशॉप ले सकती हैं और अपने आप को अभी से एम्पावर कर सकती हैं, अपने टूल्स को पहचान सकती हैं ताकि अपनी जिंदगी बेहतर अंदाज में गुजार सकें। जी मरियम वसीम, आप कुछ पूछना चाह रही थी? जी आपा, मेरा एक सवाल ये है, जैसे हम ये अटेंड करते हैं, वेबिनार्स हो गए या इस तरह की वर्कशॉप्स हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी लर्निंग्स होती है जिसको हम नोट भी करते हैं और अप्लाई भी करने की कोशिश करते हैं, और इन द पैसेज ऑफ टाइम जैसे अभी नई नई वर्कशॉप ली है तो उसका असर भी रहता है कुछ दिनों तक, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद फिर कुछ ऐसा होता है कि वापस हम उसी ट्रैक पे वापस चले जाते हैं जिसपे हम पहले थे। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की नॉलेज आने की वजह से और लर्निंग की वजह से कुछ टाइम के बाद जो है वो अपने ऊपर ही शर्मिंदगी होती है कि नहीं यार, ये काम यूं नहीं करना चाहिए था, यूं करना चाहिए था, लेकिन उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद फिर वही गलती दोबारा हो जाती है। तो किस तरीके से अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल आए कि ये गलती जिस पे हम बाद में नादिम भी हो रहे हैं, शर्मिंदा भी हो रहे हैं, उसको ठीक भी करने की कोशिश करें तो वो गलती ना हो ना, ये कैसे करें? मरियम बहुत जबरदस्त सवाल है। मसला सिर्फ इतना है कि इस वक्त जो दौर चल रहा है ना, वो दौर है फितनों का। हम सब जानते हैं और हम सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये बात सुनते हैं। अब इस दौर का सबसे बड़ा जहाज जो है ना, वो सोहबत है। अच्छी सोहबत से कनेक्टेड रहना। हम अपने जितने प्रोग्राम्स करते हैं उसके बाद उसका एलुमनाई क्लब बनता है। जैसे ये जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं ना, मैरिज मैटर्स है, उसका एलुमनाई क्लब बनता है। टीनेजर्स के लिए हम एक प्रोग्राम करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका एलुमनाई क्लब बनता है। महीने में एक दफा हम मिलके बैठते हैं, उन चीजों पे बात करते हैं जो चैलेंजेस आ रहे होते हैं। आप यकीन कीजिए ये कम्युनिटीज, जो मैं कह रही हूँ ना कि मेरा ख्वाब है कि कम्युनिटी हो सेल्फ डायरेक्टेड वैल्यू, तो ये कम्युनिटी बन जाती है। और इस कम्युनिटी के बनने के बाद सबसे मजेदार बात जो काम होता है ना, वो ये होता है कि ये कम्युनिटी आपस में भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है। अगर आप हमारे एलुमनाई क्लब के चैट बॉक्सेस देखें तो वो भरे हुए होते हैं, जहां बाज दफा हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, पार्टनर्स या टीम मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह की कम्युनिटीज अपनी सोहबत पे काम करें। अगर आपको लगता है ना कि आप चीज सीखते हैं और वो कहीं नॉलेज का, तो कैरेक्टर जो है ना वो वोलेटाइल है। हर किस्म की नॉलेज वोलेटाइल कैरेक्टर के ऊपर बेस करती है। वोलेटाइल कैरेक्टर का मतलब है कि जैसे नेल पॉलिश रिमूवर कमरे में खुला छोड़ दें तो क्या होता है, उड़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह नॉलेज भी उड़ जाती है, गायब हो जाती है। फिर हम बाज दफा कहीं और कई सालों बाद वो बात सुनते हैं तो हम कहते हैं अरे हाँ यार, ये तो मैंने सुना था मगर ये मुझे याद ही नहीं रहा। उसका 3 काम कर, अगर हम सोबत पे काम कर लें तो वो चीज हमारे पास सेफ हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, अगर हम चाहते हैं कि और अच्छी तरह से हम उसको अपनी आदत का हिस्सा बना लें, तो फिर हमें जो कुछ हमने सुना है उसको शेयर करें, जो कुछ आपने सुना है उस पर अमल करें,
और जो कुछ आपने सुना है उसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाने की कोशिश करें, तो वो चीजें आपके पास सेव हो जाएंगी। आई होप आपका जवाब आपको मिल गया होगा। जी अस्मा। जी ज़ारा, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्मा आप कुछ कह रही हैं? जज़ाकल्लाह मरियम। जी निदा। इस वर्कशॉप से ये जो अभी डिस्कशन हुई, इस तमाम से काफी कुछ क्लियर हुआ कि कम्युनिकेशन के लिए क्या मेजर स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन वही बात है कि अभी टूल्स आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, तो जब तक टूल्स नहीं पता चलेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं गलत कोई टूल ना लगा दें या अपनी प्रायर बेस नॉलेज के ऊपर ना कर दें। एक चीज जो मुझे समझ आती है, ये किसी सिस्टर ने भी अभी सवाल किया था कि भाई हम थोड़ी देर तक तो अप्लाई करते हैं, थोड़ी देर तक असर होता है और फिर हम भूल जाते हैं। आपने इसका जवाब दे दिया, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ कि मैंने जितने भी वर्कशॉप अटेंड किए, तो मेरा तरीकाकार ये है कि मैं नोट्स पॉइंट डाउन करती हूँ और फिर उसके बाद जो है वाकई में शेयर करती हूँ। शेयरिंग से इतना इम्पैक्ट आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आपकी ना वो आप फिर ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि देखो मैं सामने वाले को कह रही हूँ और अब यही काम मैं करने लगी हूँ, तो जो है ना क्या नाम है, देखो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज है। मुरब्बी के लिए जरूरी है, अगर मैं टीच कर रही हूँ, प्रीच कर रही हूँ, तो मेरे अमल में होनी ये बात जरूरी है। इससे मुझे तो बहुत फायदा हुआ है शेयरिंग से। एक ये अच्छा, ये बहुत मजे की बात बताती हूँ आपका, वो हंसी आएगी कि वो मोहतरमा जिनसे मेरे हस्बैंड दूसरी शादी करने में इंटरेस्टेड है, मैं ज्यादातर शेयरिंग जो है मैं उनसे करती हूँ। अब इम्पैक्ट क्या है कि हमारा लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना वो इतना इम्प्रूव होता जा रहा है। बोल्ड इज ब्यूटीफुल, यानी मैंने रेप्लिका किया है अपने अंदाज में। मैंने कहा भाई तुमने भी रजिस्टर करना है और तुमने भी पढ़ना है ये, तो शी इज विलिंग टू ज्वाइन द ग्रुप। मतलब ये वर्थ लर्निंग है, मैं आपको बता रही हूँ। और यकीन करें इससे बहुत फायदा हुआ। एक तो शेयरिंग से एक हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होने लगी है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी। और जो है ना क्या नाम है, मजीद ये कि शेयरिंग से जो है ना आइडियाज जो है ना वो काफी इन कंट्रोल आते जा रहे हैं, एक शेयरिंग का। और दूसरा ये कि मैं डेली सुबह उठ के जो कुछ मेरा एक थोड़ा टाइम मैंने मुख्तस किया हुआ है फजर के बाद, के जिसके बाद मेरी जो भी लर्निंग है वो मैंने 20 में आधा घंटा रखा हुआ है, तो उसमें जो काम मुझे करने होते हैं मैं उसको रिवाइज कर लेती हूँ। तो उसमें ये है कि मैं इन पॉइंट्स को भी रिवाइज करने की, आज इन पॉइंट्स के ऊपर मैंने अपने जहन में रख के काम शुरू या दिन का आगाज करना है, उससे भी मुझे इम्पैक्ट मिला है। जबरदस्त, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम्हारी क्या बात है। अच्छा जी, एक सवाल मेरे पास यहाँ चैट में आया है कि भाई क्या ये वन साइडेड होता है ये अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन? क्योंकि हम तो टूल्स इस्तेमाल करते हैं मगर सामने वाले का रिस्पांस इसके अगेंस्ट होता है, तो क्या सिर्फ हम खुद पर काम करके सामने वाले पे इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं? पूछने का मकसद उनका शायद यही है। और ये सवाल किया है बुशरा ने। जी बुशरा, असल में एक बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जिंदगी में ये होती है कि अगर आपने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ी है, या अगर आपकी नजरों से कभी एक आइडियोलॉजी ऑफ सर्कल गुजरा है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न, ये 2 सर्कल्स हैं जिनमें हम पूरी जिंदगी ऑपरेट करते हैं। अगर हम मुस्तकिल सिर्फ दुनिया को चेंज करने की कोशिश करें या अपने सामने वाले को चेंज करने की कोशिश करें, तो अक्सर और बेशतर इसमें मसला ये होता है कि हम ये कर नहीं पाते। करना अमूमन वही है कि हमने काम अपने ऊपर करना है, और इस बात को मैं 2 तरीके और मैं इस्तेमाल करती हूँ। एक कहानी सुनाती हूँ आपको शायद मेरी बात और क्लियरली समझ आ जाए। देखिए भाई, एक शख्स होता है जिसको कोई बीमारी हो जाती है, और वो बीमारी जब उसको लग जाती है तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस बीमारी का इलाज कैसे करे। तो वो
जाता है और जिससे मिलता है उसको बताता जाता है कि भाई मुझे ये बीमारी लगा के मेरे साथ तो कुछ मुझे समझ ही नहीं आता, मैं क्या करूं, किस तरह करूं। लोग उसको मशवरा देते हैं कि तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। वो कुछ दिन कोशिश करता है, भूल जाता है, आगे बढ़ जाता है, दूसरे लोगों से मिलता है, वो उसको कुछ मशवरे देते हैं, फिर वो आगे बढ़ जाता है। अब मसला ये होता है कि वो अभी तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, उसने कम्युनिटी में इधर उधर हर जगह अपना प्रॉब्लम शेयर किया। जिसने उसको जो मशवरा दिया उसने वो मशवरा सुन लिया, उस पर अमल करने की कोशिश कर ली। कुछ चीजें काम आ गई, कुछ चीजें काम नहीं आई। आप में से किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करना। तो जब ये मसला उसको समझ आ गया कि थोड़े दिन और गुजरे, उसके बाद उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से। जब वो डॉक्टर के पास बैठा तो डॉक्टर ने उससे ये कहा कि भाई ये 2 दवाएं हैं जो तुम्हें सुबह और शाम खानी है, ये 3 काम है जो तुम्हें रोजाना की बुनियाद पर करने हैं, और उसके बाद तुम मुझे 1 हफ्ते बाद आके मिलो और बताओ कि तुम्हारी क्या है। जब वो वहां से उठकर गया, अब वो पूरा तवज्जो के साथ उसने उन प्रोसेसेस पे काम शुरू किया। अब जो उससे आता था, मिलता था, पूछता था कि हाँ भाई अब तुम्हारा क्या हाल है, तुम कहता था अल्लाह का शुक्र है दवा कर रहा हूँ, उससे बेहतरी तो आई। हम सारी जिंदगी अपने मसले इधर शेयर कर रहे होते हैं और हमें ये पता भी नहीं होता कि वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। हमें ये पता भी नहीं होता कि उसके पास तो यही मसला नहीं है, खुदा ना खास्ता वो खुद तो मसाइल का शिकार नहीं है, और हम वो आधे अधूरे मशवरे लेके अपनी पूरी जिंदगी गुजारने पे चल पड़ते हैं। अब वो आज किसी ने कुछ मशवरा दिया, कल किसी ने कुछ और दिया, परसों किसी ने कुछ और दिया। और बहुत माजरत के साथ शादी के मामले में तो हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां हम बैठ के कोई बात कर सकें। शादी होने से पहले जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, आप में से किस ने जो सवाल पूछना चाह रहे हैं वो 2 मिनट के लिए हाथ नीचे कर लें और इस सवाल का जवाब दें। किस को ये मशवरा मिला है जिंदगी में शादी से पहले कि देखो मियाँ से हर बात करने की नहीं होती, सारी बातें मियाँ से मत करना, कुछ चीजें जो है ना वो कुछ चीजें ना अपने पास रखने की भी होती है, मियाँ को हर चीज नहीं बताते। ठीक है, किस को ये मशवरा मिला कि तुम्हारी सैलरी कितनी है ये मियाँ को नहीं बताना, और ना ये बताना कि तुमने कितनी सेविंग्स की है, ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं। जो शख्स मेरा लिबास है, जिसकी पर्दापोशी के लिए और जिसको खूबसूरत करने के लिए इस रिश्ते में बांधा गया है, और ये रिश्ता किसी इंसान का प्रपोज करता रिश्ता नहीं है, ये डिवाइन फ्रेमवर्क है। आप सोचिए उस फ्रेमवर्क को हमने इतना पोल्यूट किया हुआ है। ये कॉमन पैराबल्स जो हमने सुने होते हैं, शादी तो वो लड्डू है जो खाए पचता है, जो ना खाए वो पचता है। शादी तो जुआ है, नौजुबिल्लाह। तो ये जितने मसाइल हैं ना, वो ये सब इनकॉम्पिटेंट मशवरों की मेहरबानी है। तो कोशिश कीजिए कि मशवरे वहां से लें जहां से आपको ये यकीन हो कि आपके पास जो मशवरा आ रहा है वो समझदार मशवरा है, नंबर 1। नंबर 2, वो शख्स आपकी बात का राज़दार है, वो कहीं और नहीं जाएगी। और नंबर 3, वो मशवरा देते हुए बायस नहीं, वो आपका या आपके स्पाउस का कोई ऐसा बीच का बंदा नहीं है जो आपसे बात करते हुए साइड ले रहा होगा किसी। ठीक है, फिर 3 बातें मशवरा जब किसी से करते हैं और स्पेसिफिकली शादी के हवाले से जब मशवरा करते हैं तो 3 बातों का ख्याल रखिए। जब आपस में खुदा न खास्ता कोई बदमज़गी हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, नंबर 1 बात ये है कि वो शख्स बायस्ड ना हो, वो आपके फेवर में या आपके हस्बैंड के फेवर में बात करने वाला नहीं, वो मिडिल ना है। दूसरी क्वालिटी उस शख्स की ये होनी चाहिए कि वो पर्दा रखने वाला, आपको ये पता हो कि वो आपकी बात को कहीं और डिस्कस नहीं करे।
और नंबर 3, उसकी मालूमात और उसकी हिकमत पे आपको भरोसा। जी अस्मा, आपका हाथ, आप यहाँ मौजूद हैं या नहीं है? आपका हाथ काफी दूर अस्सलाम है। जी वालेकुम। अस्मा, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा, आपका लेक्चर सुन रही थी। अच्छा, मुझे एक सवाल था कि मेरे हस्बैंड के साथ जब मेरी कोई गुफ्तगू होती है, कोई डिस्कशन हो जाती है थोड़ी, मतलब कि ज़रा लंबी सी, तो मसला समटाइम्स ये हो जाता है कि किसी सोल्यूशन के बगैर ही ना वो हमें बात को मतलब ख़त्म करना पड़ता है। ना वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर पहुंच सकते हैं ना मैं, तो वो बहस जो है ना फिर वो कंक्लूड नहीं होती किसी डिसीजन में, एज इट इज खत्म करना पड़ती है। तो मुझे इसमें थोड़ा मशवरा चाहिए था। देखिए भाई, वजह वही है जो हमने बात की ना कि हमारे पास, अच्छा मजे की बात मैं आपको एक बताऊं, आप लोग सोचिएगा इस बारे में, मैं एक सजेशन दे रही हूँ इसमें। अक्सर और बेशतर जब हमारी हस्बैंड से बात हो रही होती है ना, तो वो बात ऐसी होती ही नहीं है जिसपे डिस्कशन की जरूरत है। जो उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर रही हो या मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट कर रही हो, आइडियाज का इख्तिलाफ या पसंद नापसंद का इख्तिलाफ, ये तो बहुत नॉर्मल बात है ना, ये तो होना हेल्दी साइन है। मगर मुझे ये जुस्तजू और ख्वाहिश क्यों है कि वो इख्तिलाफ को जब तक मैं एग्रीमेंट में ना बदलूं, जब तक मैं उनको अपने मौकफ पे नहीं ले आऊंगी, तो तब तक मेरी सक्सेस नहीं होगी। भाई ये जो 3 महीने का कोर्स है ना, इसमें ये सारी बातें बहुत तफसील में हम डिस्कस कर रहे हैं। इख्तिलाफ इस तरह से होना चाहिए कि ताल्लुकात पे असरअंदाज नहीं। अगर इख्तिलाफ आपके ताल्लुकात पे असरअंदाज हो रहा है, तो आप समझिए कि वो इख्तिलाफ बेमायने है, क्योंकि अगर आप वो जंग जीत भी गए तो आप रिश्ते को हार जाएंगे। तो ऐसी कोशिशें ना करें। अगर वो नहीं मानते कि हरा रंग नीले रंग से बेहतर है, मैं बहुत अहमकाना बात कर रही हूँ क्योंकि मैं किसी का कोई पर्सनल प्रॉब्लम यहाँ शेयर नहीं कर सकती, तो अगर मेरा इख्तिलाफ इस बात पर है तो ठीक है भाई, मैं हफ्ते में 3 दिन नीला पहन लूंगी और 2 दिन हरा पहन लूंगी, मसला थोड़ी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरे साथ मेरी को मेंटोर होती हैं इस वर्कशॉप में, मैरिज मैटर्स में, वो कहती हैं अपने अंदर वुसअत पैदा करो। शादी उस वक्त कामयाब होगी जब वुसअत हो, और उस वुसअत के लिए दुआ करो। आज का सेशन हम यहाँ एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आपके सवाल इस ग्रुप में भी आ सकते हैं, हम जरूर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप कम्युनिकेशन की वर्कशॉप्स में रजिस्टर हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, वो आपके लिए ओपन है। उसके अलावा ये 3 मंथ्स का कोर्स, ये 10 डेज के कोर्स, ये सारी कोशिशें सिर्फ इसलिए हैं कि हम सब एक अच्छे माशरे को, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा माशरा छोड़ के जा सकते इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आपसे दरख्वास्त है कि हमें दुआओं में बहुत याद रखिएगा।